वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म समृद्धि क्लासेज पर। मैं धीरज कुमार वर्मा जो कि आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लासेज। आज हमारा इस क्लास में टॉपिक रहेगा प्रतिशत, परसेंटेज। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक परसेंटेज। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत वह विन क्या वह विन प्रतिशत क्या है कि प्रतिशत वह विन है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। जिसका हर 100 होता है, 100 होता है। ठीक है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे एग्जांपल, ये 10% है। क्या है? 10% है। 10/100। तो ये क्या हो गया? ये प्रतिशत हो गया। और जैसे 15% है, 15/100। जब कोई भी संख्या है, ये 15% में, इसको अगर नॉर्मल उसमें करेंगे तो 100 का भाग देंगे। ठीक है। आगे ये हमारा प्रतिशत। जैसे प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, हम आम बोलचाल में कई बार कहते हैं कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो उसका भाई वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कोई वस्तु है, कुछ भी है, जैसे ये वस्तु है, कोई वस्तु है, 100 रुपए उसकी रेट है, प्राइस रेट है। अब इस वस्तु में 10% की वृद्धि कर दी। वस्तु में क्या किया है? 10% की वृद्धि कर दी। तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी? ये हो गया इसमें 10% की 10% की वृद्धि इसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है। तो 10% की वृद्धि इसमें ऐड कर दी तो कितने की होगी? वही 100 है। 100 का 10% कितना आता है? 10/100। इससे ये गया तो ये 10। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार कितने की होगी? 110 रुपए की। इस 100 रुपए की वस्तु थी। ठीक है। उसमें 10% की क्या हो गई? वृद्धि। 10% की वृद्धि होने पर ये कितने की हो गई? 120 की। इसी प्रकार जैसे ले लो, कोई 100 की वो है, किसी उसका मूल्य 100 रुपए है, उसमें कितनी है? 20% की। उसके अंदर हमने क्या किया है? 20% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। तो 20% की वृद्धि करने पर कितना हो गया? 120। 120 क्या हो गया कि टोटल 100% होता है, 100 होता है, तो 100 वैसे ही हो गया। और इसमें 20% की वृद्धि कर दी, इसमें 20 और जुड़ जाएगा। जबकि अगर जैसे कोई ऐसे होता तो उसमें फिर 20% की वृद्धि करने के लिए अलग से निकालना पड़ता। ठीक है। क्योंकि इसमें बेस 100 है, तो 100 में 20% की वृद्धि करने पर कितना हुआ? 100 है, उसमें 20% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया? 120 है। जैसे हम नेक्स्ट, जैसे हमारे पास है कि ये मान लिया चाल कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है। चाल है हमारे पास 60 किलोमीटर घंटा है। ठीक है। इसमें कितने % की वृद्धि करनी है? 7 किलोमीटर घंटा है, इसके अंदर हमको वृद्धि करनी है। इसमें इसकी कितनी वृद्धि हुई है? 25% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसमें 25% की वृद्धि इस चाल में वृद्धि हुई है। कितनी? 25%। ठीक है। तो कुल चाल कितनी है? 100। ये 60 क्या है? 60 किलोमीटर। ये घंटा, ये किसके बराबर है? 100% के बराबर, 100 के बराबर। ठीक है। अब इसमें 25 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 125। कितना हो जाएगा? 125। तो ये 100 इसमें ऐड करते हैं टोटल। अब हमको क्या निकालना है? ये 100 के बराबर है। इस 60 किसके बराबर है? 100% के। उसमें 25% और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 125%। ठीक है। तो हम अब निकालेंगे 60 इंटू
125 बटा 100। 25 से 5 बार 25 से 4 बार और 4 से कितना आया? 15 को 5 से इंटू करने पर कितना आ रहा है? ये आएगा हमारे पास 75 किलोमीटर घंटा। ठीक है, इसको हम कैसे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि हमारे पास चाल दी रखी है, चाल दी है 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 25% की। तो ये किसके बराबर है? 100। ये 60 किलोमीटर घंटा किसके बराबर है? 100 के बराबर है। 100 माना जाएगा। और ये 25 उसमें वृद्धि होगी तो वो कितना हो गया टोटल? 125। ठीक है, 125% है, इसको प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 का भाग देंगे तो 60 इंटू 125 बटा 100। इसको सोल्व करने पर कितना आया हमारे पास? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली हमने? प्रतिशत ये हो गया हमारे पास प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या है? कुल वृद्धि। क्या है? कुल वृद्धि। कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र प्रतिशत वृद्धि निकालने का। प्रतिशत वृद्धि किससे निकलती है? कि कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य मान। प्रारंभिक मूल्य का प्रारंभिक मान। जैसे हम लेते हैं किसी वस्तु का, क्या है? कोई वस्तु है तो वस्तु का मूल्य, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपए है। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपए। और उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि, उसमें वृद्धि हो रही है 15% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि है उसमें? 15% की। तो वस्तु का नया मूल्य क्या निकालेंगे? वस्तु का नया मूल्य। वस्तु का नया मूल्य कितना हो जाएगा? ये 80 इंटू 15, 115 बटा कितना हुआ? 100। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 92 रुपए। ठीक है, कितना है हमारे पास? 92 रुपए। जैसे कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य क्या दे रखा है हमको? कि वस्तु का मूल्य हमारे पास 80 रुपए। क्या है? वस्तु का मूल्य 80 रुपए है और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 15% की। तो वस्तु का नया मूल्य हम निकाल लेंगे तो 80 इंटू 15 100 में जुड़ जाएगा तो 115 हो जाएगा। 115 बटे 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 92 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिशत कमी का अर्थ। प्रतिशत कमी का अर्थ क्या है? जैसा कि कोई है 100 रुपए है, 100% है, उसमें से 10% कम कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा? वो 100 में से 10% कम कर दिया तो कितना बचा है? 90। इसी प्रकार और ले लो, जैसे 100 है, अगर उसमें से 20% कम कर दिया जाता है तो कितना बचता है? 80। किसी वस्तु के मूल्य में जैसे कि हमको दिया जाता है कि अब खरीदार, जैसे ले लो प्रतिशत है, यह प्रतिशत कमी है। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? कि भाई कुल कमी कितनी हुई है? कुल कमी। ठीक है, बटा क्या आएगा? कुल कमी बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक है, जैसे
किसी वस्तु का मूल्य क्या है हमारे पास, 100 रुपए है। ठीक है, अब उसमें कितने कितने कमी कर दी, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उसमें 20 रुपए की कमी कर दी। तो कमी पर तो कमी प्रतिशत बताना है, तो कमी प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसमें कमी कितनी हुई है इसमें हमारे पास, तो ये सूत्र है हमारे पास प्रतिशत कमी का। प्रतिशत कमी का सूत्र, तो इसमें क्या पूछा है, कुल कमी। कुल कमी कितनी हुई है, 20 की। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100। ठीक है, इंटू 100। ये करने पर क्या है हमारे पास, 100 से 100 कट गया तो कितनी कमी हुई है, टोटल 20% की। कितने की कमी हुई है इसमें, 20% की। ठीक है, कोई भी वस्तु मान लो, जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु का मूल्य क्या माना, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है, उसमें 20 रुपए क्या कर दी गई, कमी। तो फिर कमी प्रतिशत निकालना था। क्या निकालना था, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर क्या है, 20/100। कितने, कुल कमी तो 20 हो गया हमारे पास, और प्रारंभिक मूल्य हमारे पास 100 हो गया, इंटू 100। तो कितना आया हमारे पास, 20%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते। माना जैसे कोई पेड़ है, उस पे क्या है कि 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले जाते। ठीक है, क्या है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की, इस प्रकार उनकी संख्या में क्या हुआ है, उनकी संख्या में क्या हुई है, 20 की कमी हो जाती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, कमी प्रतिशत। हमें इसमें निकालना है कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का सूत्र मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, कुल कमी। कुल कमी इंटू बटा में क्या आएगा, प्रारंभिक मान 100 से। ठीक है, कुल कमी कितनी हुई है इसमें, 20 की। प्रारंभिक मान कितना है हमारे पास, 60। कितना प्रारंभिक मान हमारे पास, ये 60 होते हैं, तो 20/60 इंटू 100। 3 बार और 3 से कितना आएगा, ये आएगा 33। सही, 1/3%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है इसमें कमी हुई है 33। सही, 1/3% की कमी। ठीक है, 33 से 1/3% की कमी हुई है। एक बार फिर देखो कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी संख्या में कितने कमी हुई है, 20 की कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी निकालनी है। प्रतिशत कमी निकालने का सूत्र क्या था हमारा, कुल कमी बटा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मान इंटू 100।
तो कुल कमी कितनी थी 20 की, बटा कितने 60 इंटू 100। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 33 से 1/3। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धावक, क्या है एक धावक है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। एक धावक है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि उसकी चाल यदि यह 25 किलोमीटर की चाल से दौड़े, क्या है यदि यह, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या है। यदि यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े, क्या करे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े, तो उसकी चाल में क्या निकालनी है, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमी इसमें ज्ञात करनी है, तो इसमें कमी ज्ञात कर, प्रतिशत कमी करनी है, तो इसमें पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक कमी कितनी हुई है, तो कमी निकालने के लिए प्रारंभ ये मूल्य था 30 और ये 25, सॉरी कितनी 30 किलोमीटर घंटा और ये 25 किलोमीटर घंटा, तो ये 30 में से 25 जाएंगे, घटा देंगे, तो ये कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रतिशत कमी का सूत्र आपको पता है ही, कुल कमी कितनी हुई है 5 और प्रारंभिक मान कितना है 30 इंटू, ठीक है 5/30 इंटू कितना आ गया 100, तो 5 से ये कितनी बार गया 6 बार, 5 से कितनी बार गया है 6 बार, तो इसको सोल्व करने में कितना आ रहा है 16 से ही 2/3%। ठीक है, एक धावक है, क्या है एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की क्या आएगी कमी, ये हमें निकालना है। तो हम देख लिया कि प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत कमी का सूत्र होता है कुल कमी, क्या है कुल, जो मैंने आपको पहले बताया है, ये 1 मिनट आपको दिखाता हूं मैं। ये रहा, यहां पे ये रहा वो सूत्र। प्रतिशत कमी क्या होती है, प्रतिशत कमी कुल कमी बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक है, तो इस सूत्र को हम काम में लेंगे, इस सूत्र को काम में लेके ये आ गया, कमी निकाल ली हमने पहले, कुल कमी कितनी हुई है, कुल कमी हुई है 30 माइनस 25 से 5 किलोमीटर घंटा, और प्रतिशत कमी 5/30 इंटू 100। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है कम है, ठीक है, क्या है सीता की आय गीता की आय से कितनी कम है 10%, तो बताइए, तो क्या, तो बताइए गीता
की, क्या है, गीता की आय, गीता की, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय, गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसको हम सोल्व करें तो इसमें क्या है, गीता की आय, गीता की आय में प्रतिशत अधिक, अधिकतर, अधिकतर कितने प्रतिशत, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक, तो कितनी है, 10। तो ये हो गया हमारे पास 10% अधिक है, इसमें ये 90। ठीक है, इसकी तो ये 10% की कमी हो जाएगी तो ये तो 90 आ जाएगा, और यहाँ 100, तो 100/90 इंटू प्रतिशत में निकालना है ये 100। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, 11 से 1/9। क्या आएगा, 11 से 1/9 आएगा इसको सोल्व करने पे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो प्रतिशत अधिक निकालने के लिए सीता की आय गीता की आय से 10%, सीता की जो आय है ये सीता की आय होगी, क्या है, 90, 10% कमी हो जाएगी, गीता की आय होगी। ठीक है, इंटू 100। तब जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 से 1/9। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ये क्लास आगे भी जारी रहेगी। कल हम इसका सेकंड क्लास का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या हो तो आप एक कमेंट छोड़ दें, उसका समाधान हम अगली क्लास में करा देंगे। थैंक यू।